हेलो एवरीवन, माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी कहानी। यूजीसी नेट का जो हमारी यूनिट चल रही है 7 को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और आज हमारी जो कहानी है वो है आकाशदीप, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। तो आकाशदीप के हम बिल्कुल शॉर्ट नोट में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। तो चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रेम और घृणा। प्रेम और घृणा परस्पर विरोधी भावों को सशक्त रूप में अभिव्यक्त करने वाली कहानी है ये आकाशदीप। इसमें घृणा और प्रेम दोनों चीज़ें साथ साथ दिखाई गई हैं। 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आकाशदीप कहानी 6 भागों में विभक्त एक भाव प्रधान कहानी है। ठीक है, जो घृणा और प्रेम है वो हमारे भाव ही तो होते हैं, तो ये भाव प्रधान कहानी मानी जाती है। 6 भागों में ये विभक्त है। इस कहानी को आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में संकलित किया गया है, जिसकी अन्य कहानियाँ हैं। इस कहानी को आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में ही संकलित किया गया है, जिसकी दूसरी जो कहानियाँ उनको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लेना। आकाशदीप, बैरागी, ममता, बंजारा, स्वर्ग के खंडर में, ये सारी जो कहानियाँ हैं ध्यान रखना है ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, आकाशदीप, बैरागी, ममता, बंजारा, स्वर्ग के खंडर में, चूड़ी वाला सुनहला सांप, अपराधी, हिमालय का पथिक, प्रणय चिन्ह, प्रतिध्वनि, रूप की छाया, बेकारिन, ज्योतिषमती, कला, रमला, देवदासी, बिसाती, समुद्र संतरण, ये सारी कहानियों के नाम ध्यान रख लेना। ये पूछे जा सकते हैं आकाशदीप में कौन सी कहानी है जो कि संकलित है। इसका थोड़ा सा कथासार देख लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई ये कथा है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद। पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही प्रेम करती है चंपा, जिसका नाम है, ठीक है, से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी है। पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप। ठीक है, पिता की हत्या का प्रतिशोध मतलब उसके वो बदला लेना चाहती है। वो बुद्धगुप्त जिससे वो प्रेम भी करती है उसी को अपने पिता का हत्यारा भी समझती है। मुख्य पात्र देख लेते हैं इसमें कौन है। ज़्यादा पात्र नहीं है, जितनी भी कहानियाँ हम देख रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा पात्र नहीं है, लेकिन जो हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे उपन्यास में भर भर के मतलब बहुत ज़्यादा पात्र थे, याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा पात्र नहीं होते कहानियों में। बुद्धगुप्त ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। बुद्धगुप्त कौन है? ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। पोता अध्यक्ष मणिभद्र की हत्या करके स्वयं व चंपा को मुक्त करता है। बुद्धगुप्त है इसमें, ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है, पोता अध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर देता है, स्वयं और चंपा को मुक्त करता है। जिसके यहाँ पर वो बंदी बना हुआ था, मणिभद्र ने उन दोनों को बंदी बना रखा था। तो ये क्या करता है, उसकी हत्या कर देता है मणिभद्र की, और खुद को और चंपा को मुक्त कर लेता है, आज़ाद करा देता है। नए द्वीप की खोज करता है जिसको चंपा द्वीप नाम देता है, जहाँ वे रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो रह रहे हैं उस द्वीप को चंपा नाम दे देता है, क्योंकि चंपा उसकी प्रेमिका का नाम है जिससे वो प्रेम करता है। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। ठीक है, बाली, जावा और सुमात्रा के वाणिज्य पर क्या करता है, एकाधिकार स्थापित करता है। चंपा महानाविक संबोधित करती है। चंपा बुद्धगुप्त को क्या कहकर के बुलाती है, तो ये महानाविक संबोधित करती है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, महानाविक। ठीक है, याद रख लेना, बुद्धगुप्त को क्या कहकर पुकारती है, तो ये महानाविक संबोधित करती है। चंपा से विवाह करके भारत लौटने को इच्छुक है कौन? बुद्धगुप्त चाहता है कि चंपा से उसका विवाह हो जाए और वो दोनों भारत लौट जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखते हैं आगे। चंपा जाह्नवी के तट पर रहती है, जाह्नवी नदी के तट की बात हो रही है ये। और ये जो कहानी है इसमें प्रच्छन्न प्रेम और सामुद्रिक जीवन के बारे में ही दिखाया गया है। चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। उसके पिता मणिभद्र के यहाँ पर प्रहरी होते हैं, बाद में उनकी पता नहीं कौन हत्या कर देता है। ठीक है, जिसका हत्यारा, अपने पिता का हत्यारा, वो बुद्धगुप्त को ही समझती रहती है।
तो उसके पिता मणिभद्र के यहाँ पर कौन है, प्रहरी की नौकरी करते हैं। बुद्धगुप्त को अपने पिता की मृत्यु का कारण मानती है। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली गई थी। मणिभद्र ने घृणित मतलब उससे विवाह करने का, जबकि वो बहुत अभी हल्की बालिका थी, ठीक है, और उससे वो प्रस्ताव रखता है, विवाह का प्रस्ताव रखता है उसके सामने, तो वो उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, तो वो उसे बंदी बना लेता है। बुद्धगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही रह जाती है। ये लड़की है, कभी भी मतलब ये लौट के नहीं आती बुद्धगुप्त के साथ, ना तो विवाह करती है ना ही उसके साथ भारत लौटती है। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व इसके मन में चलता ही रहता है। वो कहीं ना कहीं उससे प्रेम तो करती है, लेकिन अपने पिता का हत्यारा समझकर उससे घृणा भी करती रहती है, नफरत करती रहती है। मणिभद्र कौन है, बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक है। जया चंपा की सेविका है। जया कौन है, चंपा की सेविका है। चंपा द्वीप की मूल निवासी है ये, ठीक है, चंपा द्वीप की मूल निवासी है, वहीं की रहने वाली है जया, जो कि चंपा की सेवा करती है। प्रमुख उद्धरण यहाँ पर देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। क्या स्त्री होना कोई पाप है, ये कौन कहती है, चंपा कहती है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका को, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा और उसे एक नई वस्तु का पता चला जो थी कोमलता। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो, उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वे भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते। मतलब वो समझती है कि बुद्धगुप्त हत्यारा है, फिर भी उसको इतना, उसके पास इतना ऐश्वर्य है तो उसको क्यों देते, भगवान से गलती हो गई है। आहा चंपा, तुम कितने निर्दय हो, बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो। तो दुर्दांत जो दस्यु है वो उससे बोलता है कि आहा चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो, बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा, वह कृपान से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। वो दस्यु उसे समझाता है कि अगर तुम उससे कहोगे तो वो अपने हंसते हंसते अपना हृदय भी निकाल कर तुम्हें दे देगा, इस जल में विसर्जन कर देगा। ये कौन कहता है, बुद्धगुप्त चंपा से बोलता है, ठीक है, ये बुद्धगुप्त ही है, जो दस्यु है ये बुद्धगुप्त से ही बोल रहे हैं। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, ये चंपा बोलती है कि मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरे पिता कहाँ जाते थे, नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती कि भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब पिता बरसों के बाद लौटते तो कहते थे, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती, ठीक है, तो वो बताती है उसे कि मेरे पिता और माता मतलब किस तरीके से वो क्या उनके लिए प्रार्थना करती रहती थी और बाद में वो उसकी प्रशंसा करते थे। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दे दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। मतलब वो कहती है कि मैं तुम्हें घृणा भी करती हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूँ। मतलब प्रेम और घृणा दोनों ही उसके मन में बसा हुआ है। ये चंपा बुद्धगुप्त से बोलती है। आगे बात होती है उनकी। हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। निरीह प्राणियों में यानी कि जो द्वीप के लोग थे वो उन दोनों को बहुत सम्मान करते थे उनका, और उनकी बिल्कुल एकदम इंद्र और शची के जैसा उनको पूजते पूजते क्या थे, उनकी बहुत ही सेवा करते थे और उन्हें ऐसा लगता था पता नहीं हमारे यहाँ कौन देवता आ गए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता। जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हो गया।
मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह ही द्रवित हुआ। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम ना जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। तो वो उसे अपने प्यार की मतलब बातें बताता है और समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, क्या सारी चीज़ें वो समझाता है। लेकिन चंपा है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो प्रेम और घृणा में ही फंसी रह जाती है। आगे बोलते हैं, पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाश दीप। ठीक है, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। ये चंपा किससे बोलती है? बुद्धगुप्त से कहती है। तो यही इसमें जो इम्पोर्टेंट उद्धरण थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने कहानी पढ़ ली है तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ी है तो भी इतना बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो लास्ट के आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो इन सब में से ही पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, टेक केयर भाई, अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहना। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब ये त्योहारों का महीना है और इसके बाद में फिर नवंबर का महीना बचता है बस। अप्रैल दिसंबर में पेपर होना है, फॉर्म भी निकल ही आएंगे।